हाय गाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026 सीडीपी 30 में 30 उच्च प्राथमिक स्तर पीवाईक्यू क्वेश्चन आज के सेशन में रहेगा। साथ ही री एग्ज़ाम 2021 का जो है क्वेश्चन आपको सभी अभी 30 में 30 वाले जो है क्वेश्चन करवाएंगे। यूपी टेट 2026 टारगेट यही 2, 3, 4 जुलाई, ठीक है। सटीक तैयारी, अच्छे अंक की गारंटी है। साथी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो री एग्ज़ाम पेपर हुआ था साथी उसके क्वेश्चन को। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। चलिए ठीक है, आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं जो री एग्ज़ाम हुआ था। आइए साथी देखिए, यूपी टेट क्लास 6 से 8 तक 2021 री एग्ज़ाम जो हुआ था उसको आपको मैं पूरा क्वेश्चन 30 में 30 जो है करवाऊंगा साथी। आइए देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक में होती है। मतलब जो मूल प्रवृत्ति की विशेषता पाई जाती है, प्रमुख विशेषताएं, वह सब में पाई जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक में पाई जाती हैं। उसके बाद में चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। किसमें है साथी? अनुच्छेद 21A। क्या है? अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आइए, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्रेस्मर साहब ने व्यक्ति को कितने भागों में, कितने प्रकारों में बांटा है? तो इनको जो है कितने प्रकार के भागों में बांटा है? 3 प्रकार के। साथ ही देखिए कौन कौन से हैं। सिडोलकाय, या है लंबकाय, ये भी है, गोलकाय, ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज इनमें से क्या है? सभी। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। व्यक्तित्व के प्रकार को लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय, इनमें से क्या है? सभी। क्रेचमर साहब ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। उसके बाद में टीटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है? तो किसका मापन करता है? एप्टीट्यूड, अभिक्षमता का मापन करता है। किसका करता है? अभिक्षमता का मापन करता है। टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है साथी, ठीक है। या किसका मापन करता है? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है, मेमोरी की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सिरिल बर्ट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? सिरिल बर्ट। EQ बराबर EA/CA इंटू 100। यहाँ क्या है? शैक्षिक लब्धि का है। शैक्षिक लब्धि का यहाँ होता है सूत्र EQ बराबर EA/CA इंटू 100। ऐसे ही IQ का होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ बराबर MA/CA इंटू 100 होता है। तो साथी इसमें शैक्षिक लब्धि पूछा था। शैक्षिक लब्धि किसने दिया था? तो सिरिल बर्ट महोदय ने कॉन्सेप्ट दिया था। आइए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो कौन सा इसमें से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो इसमें से कौन है साथी? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड क्या है? अलग है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यह सब होती है, लेकिन अभिक्षमताएं नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो द्विकारक का सिद्धांत यह है, एक तत्व का सिद्धांत भी है, बहुतत्व का सिद्धांत भी है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत इसमें से नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, लेकिन लाल ग्रंथि इसमें से
नहीं है, मतलब इसमें नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो द्वितीय अवस्था जीन पियाजे के हैं संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सी होगी? पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री कन्वेंशनल मतलब प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन क्या होगा इसमें से सही होगा। मतलब हमारा या पहला है या दूसरा है, उसके बाद में या तीसरा है या क्या है, चौथा है। आप इसको समझिए। साथ ही सेंसरी मोटर स्टेज संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज का समय टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल का 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल का 7 से 11 साल, फार्मल ऑपरेशनल का 7-11 से जो है ऊपर। उसके बाद में साथी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसमें कौन सा होगा साथी? अंतर्दर्शन विधि। उसके बाद में अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा महोदय क्या हैं? संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में पठार निम्न में से किसका कारण बनता है? तो थकान का बनता है, अब प्रेरणा द्वारा बनता है, परिपक्वता द्वारा होता है, रुचि द्वारा होता है, लेकिन क्या है इसमें से किसका कारण बनता है? तो क्या होता है? थकान का, फर्टिग्यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को। क्या है? अधिगम अंतरण को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के मापन में। किसके मापन में? व्यक्तित्व के मापन में, पर्सनालिटी। क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है या जो है व्यक्तित्व के मापन में जो है उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें से कारक पूछा है, कारक इसमें से लगभग साथी सभी होंगे, वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम। इनमें से क्या है? सभी। डी ऑप्शन सही होगा। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास को प्रभावित करने के लिए वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम होता है, खेल और व्यायाम, स्पोर्ट और एक्सरसाइज भी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो IQ बराबर एम ए अपान CA इंटू क्या है? 100। बी ऑप्शन क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या है? 100। MA अपान CA इंटू 100। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की थी? जॉन डीवी महोदय ने किया था। किसने किया था? डीवी महोदय ने किया था। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, विचारात्मक चिंतन, जॉन डीवी ने दिया था। विचारात्मक चिंतन किसका है? जॉन डीवी का। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो प्रयोग शामिल है, अवलोकन शामिल है, सामान्यीकरण, लेकिन कल्पना, इमेजिनेशन शामिल नहीं है। इसमें पूछा है नहीं, तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या होता है? स्मरण, धारणा, चिंतन। इसमें पूछा है क्वेश्चन में, सीखी गई बात को धारण और पुनः रिकाल मतलब पुनः स्मरण करने में असफल होना तो क्या है? फॉरगेटिंग मतलब विस्मरण मतलब भूल जाना। क्या है? बी स्मरण मतलब फॉरगेटिंग, भूल जाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितना है? 8 वर्ष है। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो IQ बराबर MA अपान CA इंटू क्या है? 100। तो क्या होगा साथ ही? इसमें पूछा है 5 वर्ष, तो वास्तविक आयु कितनी है इसमें?
इनकी 5 वर्ष है, मानसिक आयु कितना है 8 है। तो इस पे इसी फार्मूले पर रखेंगे तो 8/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 5 चौके 20, क्या होगा साथी 5 चौके नहीं सॉरी, इसको जब हाँ सही रखे हैं, ठीक है। देखिए 8/5 है ना, तो किससे काटेंगे, इसको काटेंगे, सही काट रहे थे साथी। देखिए 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 20, तो 8 दूनी 16, कुल कितना हो जाएगा 160। एम ए का मान क्या है 8 और सी ए का मान क्या है 5 है। इसका जो है बुद्धि लब्ध कितना आया 160 आया। पहली बार जब हम काट रहे थे सही काट रहे थे साथी, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, फिर आपको सही बताए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए देखिए, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो इसमें से साथी क्या होगा 36 से 49, सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, रोरसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए रोरसा स्याही धब्बी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। या विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की क्या है इच्छा। पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें से सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो क्या कहलाता है सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है सांख्यिकी कहलाता है। चलिए साथी अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो 16 पीएफ का सिद्धांत या जो है किससे है पर्सनालिटी से है, व्यक्तित्व से है। टीएटी ये भी व्यक्तित्व से है। और ड्रा एंड मैन परीक्षण ये भी है। रवैन का परीक्षण क्या है या भिन्न है। रवैन का परीक्षण क्या है या भिन्न, व्यक्तित्व से या नहीं मापा जाता है। इसमें साथी क्या है यह इंटेलिजेंस से, यह क्या है रवैन परीक्षण क्या है इंटेलिजेंस से है। ठीक है। आइए 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक पूछा है। क्या पूछा है माध्यांक। इसमें मिडिल टर्म पूछा है, तो क्या होगा साथी मीडियन इसका। पहले इसको क्या करेंगे सजा लेंगे, तो सजाएंगे क्या होगा डेटा को 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें संख्या कितनी है साथी 6 है। कौन सी है इवन नंबर है, तो इवन नंबर है साथी। इधर से देखिए क्या है 2 हटाएंगे, इधर से 2 हटाएंगे और 9 और 10 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, बटे में 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 9.5। कितना आएगा साथी मध्यांक इसका कितना आएगा 9.5। उसके बाद में सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। किसने किया गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। पहला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। कोलर कोप्पा और वर्दीमर ये क्या है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका होता है संवेग का होता है, इमोशन का। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका होता है तो संवेग का होता है। उसके बाद में आज का इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथी 2021 का री एग्ज़ाम का क्वेश्चन। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन इसको देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या। प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। सेंसेशन रॉ डाटा फ्रॉम सेंस, पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी। तो क्या मिलेगा साथी परसेप्शन। क्या होगा परसेप्शन। ठीक है साथी, इस तरीके से हमारा जो है 2021 री एग्ज़ाम का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होगा साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग ये अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे के पास अगर शेयर करेंगे तो साथी क्वेश्चन को देख करके जाइएगा, क्योंकि 2021 री एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जब 22 में हुआ था साथी ना, तो 2017 वाला उठा के रख दिया था पूरे पेपर में।
समझ लीजिए कि इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर को देख करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।